जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान लगातार मुंह की खा रहा है, वहीं दुनिया का कोई देश उसे मुंह लगाने को तैयार नहीं है। इससे इमरान खान चौतरफा मुसीबत में घिर गए हैं। आतंकी तिजोरी खाली होने से बौखलाए आतंकवादी और कट्टरपंथी उनसे लगातार पैसे मांग रहे हैं, लेकिन कंगाल पाकिस्तान को कोई भी देश कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है। इससे निपटने के लिए इमरान ने आतंक का एक डर्टी गेम शुरू किया है। जम्मू कश्मीर से आतंकियों के उखड़े पैर, घाटी में अपनी जमीन खोने से बौखलाया हाफिज। जिम्मेदारी से ओहदा बरा होने में हमारी पार्टियां, हमारे सियासतदान, हमारे ये सब हुक्मरान नाकाम हैं। आतंकियों ने मदद के लिए इमरान पर बढ़ाया दबाव, लेकिन दुनिया के हर देश का दरवाजा बंद होने से लाचार है इमरान। अब कुर्सी बचाने के लिए इमरान ने चला नया पैंतरा। आतंक और फरेब को बनाया हथियार। इमरान खान को पाकिस्तान की गद्दी संभाले हुए अभी 100 दिन ही पूरे हुए हैं कि उनकी कुर्सी डगमगाने लगी है। जिन आतंकियों के दम पर वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे हैं, वो अब उनसे उसकी कीमत मांग रहे हैं। लेकिन कंगाल खजाने की चाबी संभाल रहे इमरान खान के पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरान खान ने अब एक नया पैंतरा चला है। इमरान खान पर एक तरफ तो आतंकियों का दबाव है, तो दूसरी ओर अमेरिका का। आतंकी चाहते हैं कि इमरान की सरकार उनकी तिजोरियां भरे, जबकि अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान की सरकार उन्हें एक पैसा नहीं देना चाहती। लिहाजा अब इमरान खान ने पीछे के रास्ते से आतंकियों से बात करनी शुरू कर दी है और यही उन्होंने फरेब का रास्ता चुना है। इमरान खान ने पाकिस्तान की कमान संभालते ही भारत के खिलाफ आतंक के सभी पैंतरे बदल दिए। जम्मू कश्मीर में सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से दम तोड़ रहे आतंकवाद को फिर से खड़ा करने के लिए एक नए शैतान को उतारा गया। ये शैतान है स्नाइपर आतंकी, जिनकी इमरान राज में एक शातिर चाल के तहत तेजी से घुसपैठ कराई गई। वो क्या चाहते हैं कि आपको अटैक कर लें और खुद महफूज रहें। उसमें इनको एडवांटेज है इसमें स्नाइपिंग में कि दूर से उन्होंने गोली मारी आपके आदमी को और हमारा आदमी घायल हो गया और फिर वो खुद चुपचाप आड़ लेके भाग गया बिना पता चले कि कहाँ से गोली आई, किसने चलाई। तो ये एक लाइव खतरा है और बड़ा सीरियस खतरा है। आतंक तो फैलाना उनका मकसद ही है कि एक इंसिडेंट हो और हजारों लोग डरें। इमरान खान ने पाकिस्तान की गद्दी पर बैठने के 2 महीने बाद ही जम्मू कश्मीर में स्नाइपर आतंकियों की टोली भेजने का सिलसिला शुरू कर दिया। अक्टूबर में स्नाइपर आतंकियों की पहली टोली घाटी में दाखिल हुई, जिसमें 8 स्नाइपर आतंकी घाटी में दाखिल हुए थे, जिनकी कमान जैश के सरगना मसूद अजहर का भतीजा उस्मान हैदर संभाल रहा था। इस टोली के 3 आतंकियों को हमारे जवानों ने ढेर कर दिया, जिसमें मसूद अजहर का भतीजा भी शामिल था। इस टोली के 5 आतंकी अभी घाटी में छुपे हुए हैं। इस बीच पाकिस्तान ने स्नाइपर आतंकियों की एक और टोली की भारत में घुसपैठ कराई है। घाटी में पाकिस्तान से आई स्नाइपर आतंकियों की दूसरी टोली ने 2 वीडियो जारी किए हैं। इस वीडियो में किसी आतंकी की शक्ल तो नहीं दिखाई गई है, लेकिन बिना शक्ल दिखाए एक आतंकी को अंधाधुंध फायरिंग करते हुए साफ देखा जा सकता है। तो कश्मीर में स्नाइपर आतंकियों की टोली के 3 शैतानों के ढेर होने के बाद इनकी कमर टूट गई थी, क्योंकि इसमें स्नाइपर टोली की कमान संभालने वाला मसूद अजहर का भतीजा उस्मान हैदर भी शामिल था। माना जा रहा है कि भतीजे की मौत से बौखलाकर मसूद ने स्नाइपर आतंकियों की दूसरी टोली घाटी में भेजी है। उस्मान उनका भतीजा था और हमारे सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें उसको मार गिराया। तो ऐसे में उनके अंदर एक रिवेंज की भावना आतंकवादियों के अंदर है। जैश ए मोहम्मद का जो चीफ है मसूद अजहर पर्सनली उसके अंदर है। तो इसमें इसको फिर से वो उसको रिवेंज करने के लिए, उसको उसका बदला लेने के लिए वो नए आतंकवादियों का जत्था, नए स्नाइपर्स का जत्था उन्होंने भेजा है।
स्नाइपर आतंकियों से सुरक्षा बलों पर हमला कराने का सिलसिला इमरान राज में शुरू हुआ है। इसके जरिए आतंक के आका एक साथ कई मंसूबों को अंजाम देना चाहते हैं। उनका सबसे बड़ा मकसद ऑपरेशन ऑल आउट का जवाब देना है, जो कि स्नाइपर आतंकियों से ज्यादा दहशत फैलती है और ये छिपकर हमला करते हैं। इस वजह से नुकसान भी ज्यादा होता है। इसके साथ ही ये पलटवार का भी मौका नहीं देता है और सेना के कैंप की सुरक्षा में तैनात पहरेदार को निशाना बनाकर दूसरे आतंकियों के लिए हमला करने का रास्ता बनाते हैं। रक्षा जानकारों के मुताबिक स्नाइपर आतंकी सुरक्षा बलों के लिए बड़ा सिरदर्द हैं और शुरुआत में इन्हें कुछ कामयाबी भी मिली है, जिससे आतंक के आकाओं के हौसले बुलंद हो गए हैं। बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आपको पता नहीं आपके ऊपर अटैक हो रहा है। अगर सामने फ्रंटल अटैक है तो आप आड़ लेते हैं, आप बचते हैं और आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। और स्नाइपिंग में आपको पता ही नहीं होता, आप अनअवेयर पकड़े जाते हैं। आप ऐसे ही खड़े हैं और सडनली गोली आई और आपको लग गई एंड यू आर डेड बिफोर यू नो इट। तो इसलिए इसका खतरा तो बड़ा लाइफ खतरा है। इमरान राज में आए आतंक के इस नए पैंतरे से निपटने के लिए अब हमारे जवानों ने भी कमर कस ली है। छिपकर हमला करने वाले इन स्नाइपर आतंकियों को पाताल में भी तलाशने के लिए हमारे जवान अब एक नया हथियार लेकर उतर पड़े हैं, जिससे स्नाइपर आतंकियों में हाहाकार मच जाएगा। रक्षा बलों पर कई बड़े हमले किए। इसके बाद स्नाइपर टोली के सरगना को उस्मान हैदर को ढेर कर दिया गया। इससे स्नाइपर आतंकी दहल गए। अब उनका हौसला बढ़ाने के लिए एक नई टोली को भेजा गया है, क्योंकि पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं के लिए स्नाइपर ही उनकी सल्तनत बचाने का आखिरी हथियार है। घाटी को दहलाने का इमरान का नया पैंतरा। जम्मू कश्मीर में पैर जमाने की हाफिज की नई चाल। स्नाइपर आतंकियों से घाटी में दहशत फैलाने की कोशिश। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट से हाफिज जैसे आतंक के आका अपना आपा खो चुके हैं। घाटी को फिर सुलगाने के लिए बेचैन आतंकी इमरान पर और मदद देने का दबाव बढ़ाते जा रहे हैं। जंगल में हथियार उठाकर पाकिस्तान कहते कहते गोली से छलनी होता है। पाकिस्तानी हिलाली परचम में उसकी तजहीज होती है। आज भी उनकी कब्रों पर आपके हिलाली परचम लहरा रहा है। आपका ज़मीर नहीं है, आपका ईमान कहां गया है? आप किस गली के इंतजार में है? आतंक के आकाओं की धमकी ने इमरान सरकार के होश उड़ा दिए हैं। अब इससे बचने के लिए वो इन आतंकियों को स्नाइपर्स मुहैया करवा रही है और समय समय पर इन्हें आधुनिक हथियारों की सप्लाई भी की जा रही है। जम्मू कश्मीर में सेना ने जिन 3 स्नाइपर्स को ढेर किया है, उनके पास से स्नाइपिंग में इस्तेमाल होने वाले सभी उपकरण बरामद हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि स्नाइपर के पास मिले हथियार अमेरिका की सेना के हैं। खुफिया जानकारी के मुताबिक स्नाइपर आतंकियों के पास M4 कार्बाइन है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका की सेना करती है। इस कार्बाइन में एक टेलीस्कोप भी लगा हुआ है। यही नहीं, आतंकियों के पास नाइट विजन के उपकरण भी हैं। आतंकियों के पास M4 कार्बाइन का बरामद होना इस बात का सबूत है कि उन्हें पाकिस्तान सेना से खुली मदद मिल रही है, जो अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के लूटे हुए हथियार को जम्मू कश्मीर को पहुंचा रही है। जो आतंकवादी हैं, उन्होंने जो सेनाओं के जो नेटो की सेनाओं से छीना हुआ होता है, उस तरह का वेपन अगर हमारे कश्मीर के जितने आतंकवादी हैं उसके पास ये पहुंच रहा है, तो निश्चित रूप से ये माना जाना चाहिए कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो ISI है, उसके माध्यम से जो तालिबान के द्वारा जो कैप्चर्ड वेपन है वो अब ट्रांसफ़र किया जा रहा है कश्मीर में आतंकवादियों को। ये M4 कार्बाइन है। अमेरिका समेत दुनिया के कई सेनाओं में इसका इस्तेमाल होता है। कार्बाइन की रेंज 600 मीटर तक होती है, जबकि इसका वजन सिर्फ 3 किलोग्राम होता है। इसकी लंबाई 3 फीट से भी कम होती है। इसे फायर करने के बाद किसी तरह का झटका नहीं लगता है। यही नहीं, इस पर दूरबीन भी लगाई जा सकती है। जम्मू कश्मीर पहुंची स्नाइपर आतंकियों की टोली के पास मिले हथियार में कई ऐसे उपकरण भी लगाए गए थे जिससे आतंकी रात में निशाना लगा सके।
आतंकियों की कोशिश इसके जरिए सेना के कैंप के पहरेदार को निशाना बनाना और डराना है ताकि इस पर हमला किया जा सके। कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जहां पे कि स्पेसिफिकली टारगेट किया गया है हमारे सेंट्री को या गार्ड कमांडर को जो बाहर निकला और फोर्सेस के भी विद अ शॉर्ट बस्ट ऑफ फायर, तो उसके अगेंस्ट हम लोग मेजर्स ले रहे हैं। इमरान खान के कुर्सी संभालने के बाद घाटी में स्नाइपर आतंकियों को भेजने की शुरुआत हुई। घाटी पहुंचे हाफिज के शैतान पिछले 2 महीने में 7 हमले कर चुके हैं, जिसमें हमारे 4 जवान शहीद हुए हैं जबकि 25 जवान जख्मी हुए हैं। सुरक्षा बलों ने अब तक 3 स्नाइपर आतंकियों को ढेर किया है। जम्मू कश्मीर में इमरान के आतंक के इस पैंतरे से निपटने के लिए अब पूरी तैयारी कर ली गई है और उसे अमल में लाने की शुरुआत हो चुकी है। हिंदुस्तान के जाबाज जवानों की तैयारी को देखकर ही पाकिस्तान ने स्नाइपर आतंकियों की दूसरी टोली को घाटी में दाखिल कराया है। वेस्टर्न कमांड में हमारे कुछ ऑफिसर्स ने मिलकर तैयार किया था, मैंने खुद देखा उसको, और माननीय गृह मंत्री जी भी बीकानेर गए थे, उनको सामने भी एक डेमोन्स्ट्रेशन रखा था। अब बहुत जल्दी उसको हम रेप्लिकेट करने जा रहे हैं। दैट इज़ आवर ओन रिसर्च, जिससे हमारे किसी भी जवान को जब बंकर के अंदर है बॉर्डर पे, तो ड्यूटी करने में भी कोई कमी नहीं आएगी और कोई चोट भी नहीं पहुंचेगी। इमरान खान की सरकार इस वक्त आतंक की दोहरी चाल चल रही है। एक तरफ वो घाटी को सुलगाने के लिए स्नाइपर आतंकियों को भेज रही है, तो दूसरी ओर आतंक के दाग कम करने के लिए इमरान खान अमन का पैगाम दे रहे हैं और इसके जरिए पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश हो रही है। मैंने फैक्ट्स प्रेजेंट किए हैं कि किस मुल्क ने इतनी कुर्बानियां दी आपके लिए जितनी पाकिस्तानी, और आप हमें बुरा भला कह रहे हैं। और उसने मुझे बड़ा अच्छा लेटर लिखा है ये, और उसने ट्रंप ने मुझे ये कहा है कि आप अपना रोल प्ले करें, उनके रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं वहां से, कि आप किसी तरह ये पीस प्रोसेस के अंदर अपना रोल प्ले करें तालिबान के साथ, जो हमें करना चाहिए। भारत को दहलाने के लिए इमरान की आतंकी साजिशें जारी हैं, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए वो अमन का पैगाम दे रहे हैं ताकि अमेरिका की नाराजगी कम की जा सके। पाकिस्तान की जो सरकार इमरान खान है, उनका जो चरित्र है दोहरा है। एक तरफ तो वो आतंकवाद को सपोर्ट देते हैं और एक तरफ तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी और जो हक्कानी नेटवर्क है उसको सपोर्ट देते हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका से चाहते हैं कि संबंध भी अच्छे हों। तो अमेरिका की जो प्रेजेंट सरकार है, ट्रंप सरकार, इसको इस दोहरे चरित्र को लेकर बहुत ही सख्त है। इमरान बेहद शातिर तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और अमेरिका को खुश करने के लिए शांति और अमन की बात कर रहे हैं। उनकी कोशिश ट्रंप को खुश करके वो डॉलर फिर से लेने की है, जिसके बंद होने से पाकिस्तान की सांस बंद होती जा रही है। सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाए पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में अपना पैर जमाना लगातार स्नाइपर आतंकियों का इसके लिए इस्तेमाल शुरू किया है, लेकिन अब पाकिस्तान के इन शैतानों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी पूरी हो चुकी है, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसा हथियार तैयार किया है जिससे स्नाइपर आतंकियों के लिए बचना नामुमकिन होगा। स्नाइपर आतंकियों को ऑल आउट करने की तैयारी। चुन चुन कर ढेर की जाएगी हाफिज की चमगादड़ टोली, क्योंकि तैयार हो चुका है इमरान के शैतानों के खात्मे का ब्लूप्रिंट। हाफिज के शैतानों की टोली जम्मू कश्मीर को पिछले 2 महीने से दहला रही है। हमारे जवान इस टोली के 3 शैतानों को अब तक ढेर कर चुके हैं। इसके बाद पाकिस्तान ने एक और टोली घाटी में भेज दी है। स्नाइपर आतंकियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब इससे निपटने की पूरी तैयारी कर ली गई है और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की मदद से इन स्नाइपर आतंकियों का खात्मा होगा। DRDO के अलावा और भी जो एजेंसीज हैं उनसे हेल्प ले रहे हैं, और मैं आपको बता दूं इन हाउस भी हम रिसर्च कर रहे हैं और इन हाउस भी हम ऐसे बंकर्स डेवलप कर रहे हैं कि हमारे लड़के बंकर में रहकर अपनी ड्यूटी भी कर सके, मिस की निगरानी की ड्यूटी है, फिजिकली वॉच भी रख सकें और जरूरत पड़े तो रिस्पॉन्ड भी कर सकें। स्नाइपर आतंकी छिपकर हमला करते हैं। अब उनका पता लगाने के लिए एक खास कैमरे का इस्तेमाल किया जाएगा।
जिसे ऑप्टिकल डिटेक्शन सिस्टम कैमरा कहा जाता है। इसकी खूबी यह है कि इससे 360 डिग्री यानी चारों ओर नजर रखी जा सकती है। ये कैमरा 2 किलोमीटर तक नजर रख सकता है और रात के अंधेरे में भी देख सकता है। अब ये कैमरे कैंप की निगरानी में लगाए जाएंगे। यहाँ पर इस सिस्टम के जरिए निगरानी कर रहे होंगे या फिर जवान को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे होंगे आतंकी। तो अगर ये सिस्टम इंस्टॉल रहेगा, ऑप्टिकल डिटेक्शन सिस्टम, यहाँ से लेज़र निकलेगी, लेज़र रेज निकलेंगी और ये इसको डिटेक्ट करेंगी यहाँ पर इस सिस्टम को, डे एंड नाइट डिटेक्शन सिस्टम को। और जैसे ही इसको यहाँ पर डिटेक्शन करेंगी, इसकी तस्वीरें कंट्रोल रूम में दी जाएंगी और वहाँ पर महज 2 सेकंड के भीतर इसकी मदद से आतंकी का काम तमाम किया जा सकेगा। इस कैमरे में ऐसी बहुत सी खूबियां हैं जिससे कहीं भी छिपे आतंकी को आसानी से पहचाना जा सकता है। यही नहीं, ये कैमरा किसी भी मौसम में आसानी से दुश्मन की पहचान कर सकता है। 2 किलोमीटर पे भी अगर कोई पाकिस्तानी बैठा हो या चाइनीज़ बैठा हो या बांग्लादेशी बैठा हो या कोई और जो हमारी जवानों को देख रहा है, उसको डिटेक्ट करना, इसके लिए ऑप्टिकल डिटेक्शन सिस्टम एक टेक्नोलॉजी है जिसको लाया गया है, जिस पे डीआरडीओ भी कुछ टाइम से काम कर रहा था। इस कैमरे के जरिए किसी भी इलाके की 24 घंटे निगरानी की जा सकती है। यही नहीं, सुरक्षा बल किसी कंट्रोल रूम में बैठकर पूरे इलाके को कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख सकते हैं और दुश्मन का पता चलने पर पल भर में ढेर किया जा सकता है। 400 मीटर तक बैठ के अगर ऑप्टिकल सिस्टम, जिसे कहते हैं डे स्कोप या नाइट स्कोप से जब देखता है, तो जब वो देखता है तो तभी वो फायर कर पाता है, क्योंकि टारगेट को देखकर ही फायर करना है। हमारे पास ये कैपेबिलिटी है ऑप्टिकल डिटेक्शन में कि हम उस स्नाइपर को उसके फायर करने से पहले ही पकड़ लेंगे और उसे काउंटर फायर करके हम उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ये कैमरे उनके लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं, क्योंकि अगर कोई आतंकी छिपकर गोली चलाता है तो भी इसके जरिए उसका पता लगाया जा सकेगा। आपको पूरी चीज़ पिक्चर इमेज कैप्चर हो जाएगी। तो मान लो उस समय तो भाग के निकल भी गया, लेकिन आपको एक आइडिया होगा कि बाद में जब रीप्ले देखेंगे कि कब कहाँ से गोली आई, कैसे आई, किसको लगी, एंड उसमें किसके घर के ऊपर से वो चढ़ा हुआ था, कहाँ से उसने गोली चलाई। तो एक तो आप फ्यूचर के लिए वो कर सकते हैं कि वहाँ पे प्रोटेक्टिव वो कर सकते हैं। सेकंड, आपका सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि आपको ईयरमार्क हो जाएगा कि कौन उनके सपोर्टर्स हैं। इस कैमरे के अलावा भी स्नाइपर से निपटने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए सेना के कैंप की दीवारों की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी, कैंप का पहरा देने वाले की पोस्ट का ढांचा बदला जाएगा। इसके अलावा सेना के कैंप के आसपास गश्त बढ़ाई जाएगी, जिससे स्नाइपर को घात लगाने का मौका नहीं मिलेगा। पाकिस्तान ने स्नाइपर आतंकियों को एक लंबी ट्रेनिंग के बाद तैयार किया है। इनके जरिए हाफिज जैसे आतंकी अपनी खोई हुई सल्तनत को वापस पाने का ख्वाब देख रहे हैं। इसलिए इन्हें तैयार करने के लिए इमरान सरकार ने जमकर पैसा बहाया, लेकिन अब उनकी इस साजिश के नाकाम होने का वक्त आ गया है।